मैंने 4 साल से इस तरह के डब्बों वाले केमिकल शैम्पू नहीं यूज़ किए हैं। मेरा जो पहला शैम्पू था आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर के फॉर्म में, वो मैंने राजीव दीक्षित जी के एक व्याख्यान में सुना था। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और 4 साल पहले मैंने ये चीज़ यूज़ करनी शुरू की थी। और इन्हीं 4 सालों में मैंने ये महसूस किया कि हर शैम्पू का अपना प्लस और अपना माइनस है। तो मैंने शैम्पूज़ को यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बांटा है। मैं कमर्शियल शैम्पूज़ की यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये तीनों शैम्पू DIY हैं, 100% नेचुरल हैं, 100% हर्बल हैं, नो केमिकल्स। पहला कैटेगरी जहाँ पे हम लोग आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर फॉर्म में लेते हैं। दूसरा, हम लोग जहाँ पे यही सब चीज़ें साबुत लेते हैं। और तीसरा, यही सारी चीज़ें साबुत लेते हैं लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, बायो एंजाइम के साथ। बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये 3 कैटेगरी में मैं आज शैम्पूज़ को डिवाइड कर रही हूँ और इन तीनों कैटेगरीज़ के शैम्पूज़ के प्लस और माइनस आपको बताने वाली हूँ। और वो प्लस माइनस होंगे इन कैटेगरीज़ में। इंग्रेडिएंट्स, पाउडर फॉर्म में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम उसे पाउडर फॉर्म में लेते हैं, या फिर रेकमेंड तो ये किया जाता है कि बाज़ार से आप साबुत लेके आइए और घर में मिक्सी में पीसिए। प्लीज़ गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, आपकी मिक्सी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। अगर आप इसको मिक्सी में पीसना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको पहले दौरी सोटे या मूसली में इस तरह से आधा क्रश कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में पीसिए, जो कि अपने आप में बहुत लंबा काम है। जो बाज़ार से मिलते हैं मिक्सेस, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। जब मैं रीठा का पाउडर यूज़ करती थी लॉन्ड्री में तो मेरे कपड़ों में वो बहुत अटकता था, लेकिन जब से मैंने उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ करना शुरू किया है तब से मेरे कपड़े बहुत खुश हैं। और सेम चीज़ बालों पे होती है, जब वो बालों में अटकते हैं तो बहुत ईचिंग होती है। आपके मतलब आप ऐसे ऐसे खजाते रहते हैं और आपके नाखून वो उसी से भरते रहते हैं और बहुत इरिटेटिंग है। दूसरी तरफ जब आप इन चीज़ों को साबुत लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अब ये बिल्कुल लिक्विड शैम्पू के जैसे होता है, या आप बेटर तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। विन विन गेम। प्रिपरेशन टाइम, पाउडर के केस में आपको पाउडर पानी में डालना होता है और उसको उबालना होता है। अगर आप इसमें कुछ और तरह का भी पाउडर यूज़ करना चाहते हैं, जैसे नीम पाउडर या फिर हिबिस्कस के फूलों का या पत्तियों का पाउडर वगैरह वगैरह वगैरह, लिस्ट इज़ एंडलेस। आप इसमें जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं, पर पाउडर तो पाउडर ही रहता है, वो फिर से अटकता है। दूसरी तरफ अगर आप साबुत ले रहे हैं तो आपके पास वो लिमिटेशन नहीं होती। आप फ्रेश नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, आप फ्रेश हिबिस्कस के पत्ते भी डाल सकते हैं, आप मेथी दाना भी साबुत डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस सिंपल आप साबुत चीज़ों को डालिए और उसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। प्रिपरेशन, इन तीनों का प्रिपरेशन मेथड जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। पाउडर के फॉर्म में आप चाहें तो इसको रात को भिगो के रख सकते हैं, या फिर सुबह उठ के इसको पानी में डालिए और 20 मिनट उबालिए। दूसरी तरफ अगर आप साबुत ले रहे हैं तो साबुत आप रात को भिगो के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप इसको रात को भिगो के रख रहे हैं तो सुबह जो इसका कुकिंग टाइम है वो 10 मिनट सिम के ऊपर सफिशेंट है। तीसरी तरफ बायो एंजाइम में आपको किसी भी तरह की कुकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे के सीधे ये साबुत सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिए, इसको एक डब्बे में बंद कीजिए, पानी डालिए, थोड़ा सा बायो एंजाइम डालिए और हफ्ते के लिए रख दीजिए। हफ्ते बाद आपका ये शैम्पू तैयार है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मेथी दाना, हिबिस्कस के फूल, पत्ते, नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते, जो आपका मन करे आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसकी यही है शेल्फ लाइफ। पाउडर फॉर्म में आप उसको इस तरह से जितनी देर मर्जी रख लीजिए, उसकी शेल्फ लाइफ रहे। पर प्रॉब्लम तब आती है जब इसको आप बना के इस तरह से स्टोर करके रख लेते हैं। बाहर ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाला, खासतौर पे ये 40 डिग्री वाली गर्मी में। 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन के बाद ये खराब होना शुरू हो जाएगा। इसका जो स्मेल है वो बेकार सी होनी शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर अजीब सी फंगस सी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करते हैं उस केस में ये आपका 1 हफ्ता या 2 हफ्ता निकल जाएगा, 2 हफ्ता मैक्स। लेकिन बायो एंजाइम के केस में आपको उसे बाहर ही अगर छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 महीना तो दूर की बात है, ये 2 महीने तक भी इसको कुछ नहीं होने वाला। उल्टा इसकी पोटेंसी और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू बनता जाता है। वाइल ट्रैवलिंग, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप
किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। वाटर बॉटल तो हम कैरी करते ही हैं, और ये जो इस तरह की बॉटल्स होती हैं ये लीक प्रूफ होती हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। पर फिर भी इन केस आप कहें कि हाँ मुझे अपने लगेज में ही डालना है, तो उसके पॉइंट्स जाते हैं ये हमारे ड्राई या पूरा साबुत जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको। रिमूव ऑयल, कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या ये तेल निकालता है? जो पाउडर फॉर्म में शैम्पू है वो तेल इतने अच्छे से नहीं निकालता है। आपको उसको अपने सर के ऊपर कम से कम 7 से 10 मिनट तक रखना पड़ता है तो जाके वो तेल निकालता है। दूसरी तरफ अगर आप साबुत चीज़ें लेके उसका शैम्पू बना रहे हैं तो भी उसके साथ ऑलमोस्ट सेम सा केस है। वो चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि कर्ली हेयर बिना तेल के नहीं रह सकते, उनको हर वॉश के बाद तेल चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं दोगे तो वो झड़ जाएंगे। अगर आपकी भी स्कैल्प ऐसी है जो बिना तेल के नहीं रहती है तो फिर ये शैम्पू उतना अच्छा नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ के साथ लंबे समय तक कॉम्प्रोमाइज़ किया कि ठीक है मेरे बाल ऑयली हैं, कोई बात नहीं, मेरे बाल कर्ली हैं, कर्ली हेयर्स ऑयली अच्छे लगते हैं। पर बायोएंजाइम ने मेरा ये ओपिनियन बदल दिया। बायोएंजाइम हर केस में तो नहीं, अगर आप 2 मिनट में शैम्पू करोगे तो वो नहीं निकाल पाएगा, पर डेफिनेटली अगर उसको आप 4-5 मिनट देते हो तो बायोएंजाइम पक्का से तेल निकाल देगा। शैम्पू एक्सपीरियंस में जब आप पाउडर फॉर्म वाला यूज़ करते हैं, चाहे आप उसको मस्कुलिन क्लॉथ से भी छान लीजिए, मैंने छाना है और मस्कुलिन क्लॉथ का उसके बाद ये हाल हो गया, पर फिर भी उसके छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रह जाते हैं जो आपके बालों में अटकते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको इतना शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम क्या करें। पर अगर आप साबुत चीज़ें लेके उसका जो लिक्विड शैम्पू बनाते हैं वो ज़्यादा फाइन क्वालिटी का बनता है, उसमें किसी भी तरह के कोई ग्रैनुअल्स नहीं होते, वो आपके बालों में बिल्कुल जैसे कमर्शियल शैम्पूज़ वॉश ऑफ हो जाते हैं इजीली, वैसे ही ये वॉश ऑफ हो जाते हैं। और बायोएंजाइम में तो आपको कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है, आप बस इसको छानिए। मैं इसको डाइल्यूट करती हूँ क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग लगता है मेरे बालों के ऊपर। मुझे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1-2 बार अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कॉस्टिंग, 2 साल पहले मैंने आंवला रीठा शिका का साबुत ली थी और ये अभी तक चल रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जितना मैंने क्वांटिटी खरीदी थी उसकी हाफ अभी भी मेरे पास है। मैं इस मामले में थोड़ी सी अजीब हूँ। मैं ये आंवला रीठा शिका का ये अपने होम टाउन से ही लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। पैसा अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और कम पैसे में भी मिलती है, तो मैं अपने होम टाउन से ही लेके आती हूँ इसको, पंजाब से। दूसरी तरफ अगर आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर अच्छी क्वालिटी का हर दुकान पे नहीं मिलता है। हर ब्रांड, मैं ब्रांडिज़म की तो बिल्कुल बात भी नहीं यहाँ पे करना चाहती। तो अगर पाउडर फॉर्म में आप ले रहे हैं तो उसका जो सोर्स है वो रिलायबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। साबुत में आप देख सकते हैं कि वो चीज़ किस तरह से दिख रही है क्या नहीं। जैसे कि ये रीठा है, ये रीठा अच्छी क्वालिटी का है, इसके ऊपर एक शाइन है, ये सूखा सूखा सा नहीं है। दूसरी तरफ ये रीठा है, ये सूखा हुआ है, इसके ऊपर शाइन नहीं है। जब आप चीज़ों को ख़रीदते हैं, उनको साबुत देखते हैं तो आप आराम से जज कर पाते हैं कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है और कौन सी नहीं। इसके अलावा जो बात रही कड़ी पत्ते और हिबिस्कस के फूलों की और नीम के पत्तों की, वो सब भगवान जी ने मुझे मेरे घर के आगे ही दिया हुआ है, तो मैं वहाँ से तोड़ के ले आती हूँ। तो जो कॉस्टिंग है वो आप समझ सकते हैं कितनी कम है। आप किसी ब्रांड या फिर किसी प्रोडक्ट या फिर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ वो मेरे लिए अच्छी चीज़ खरीद के लाएगा। नहीं, आई नो हाउ टू बाय। तो अभी तक की जो डिस्कशन है उसके बेसिस पे ये पॉइंट्स मिले हैं इन तीनों कैटेगरीज में इन सबको। मैं ये किसी भी यूट्यूबर या किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस 4 साल मैंने जो शैम्पू ना यूज़ करके हर्बल DIY शैम्पूज़ जो यूज़ किए हैं उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रही हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मेरे 4 साल की नो शैम्पू जर्नी अच्छी लगी होगी। डील सिंपल सी है, आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूँ और बहुत सारे और लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि वो हमें ज्वाइन करें इस केमिकल फ्री वर्ल्ड में। तो मैं मिलूंगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के किसी केमिकल फ्री नेचुरल हर्बल चीज़ों के साथ और
कॉल आउट करेंगे उन फेक प्रोडक्ट्स को, उन फेक कंपनीज को जो ज़ीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री हर्बल होने का क्लेम तो करते हैं, पर कहानी में और भी बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं। धन्यवाद।